बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार तीसरी दुनिया के उन मुल्कों में होता है जहां सहाफ़ियों को ज़्यादा ख़तरात रहे हैं। 1990 सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक साल साबित हुआ था। 138 जर्नलिस्ट कत्ल हुए थे। यूनेस्को के मुताबिक 2020 में भी 5 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तवातर से सहाफ़ियों का गायब होना, पहले उन पर फायरिंग करना, हमले होना, धमकाना, जिसमें हालिया वाक़या ब्लॉगर सहाफ़ी असद तूर पर हमला और उसके बाद जर्नलिस्ट हामिद मीर का प्रेस क्लब में अपने साथियों के हमरा बयान, फिर उनका प्रोग्राम से उनको हटाए जाना, बहुत सारे सवालात उठा गया कि ये मामला है क्या ये मामला वाकई उन कुव्वतों के हक़ में है जो पोशीदा हैं और सामने नहीं आते, जिनके बारे में कुछ मुसद्दक़ा बात नहीं की जाती? क्यों ये कुव्वतें सहाफ़ियों पर कदगन लगाना चाहती हैं? क्या सहाफ़ियों की हिफाजत का मुजव्वज़ा कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएगा? सवाल ये भी उठाएंगे कि आज की सहाफ़त क्या वाकई शफ़ाफ़ है या मन पसंदों की ज़ाती जंग बन गई है? मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अबसार आलम, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। अबसार साहब, अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच की, एक्सप्रेशन की, तो हर दौर की तरह ये इस आज के वक्त के लिए भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सर, एक्चुअली ये बताइएगा कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आइन के आर्टिकल 19 में और 19A में दी गई। वही है कि आप जो पाकिस्तान का हर शहरी है उसको हक है कि वो जो फ्री स्पीच का उसको हक होगा, गिवन के कुछ जो आइन और के मुताबिक चीज़ें हैं वो हैं उसमें, जैसा कि आप इस्लाम के ख़िलाफ़ से बात नहीं कर सकते या पाक फौज के ख़िलाफ़ या जुडिशरी के ख़िलाफ़, इस तरह की कुछ कानून में जो चीज़ें दी गई हैं उसका ख्याल करना और उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंश्योर की गई, आइन में हक दिया गया। जी अबसार साहब। हेलो। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ नूरुल आरफीन है, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया नूरुल आरफीन आपका। नूरुल आरफीन, हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। इस वक्त जो पाकिस्तान को ख़ास तौर पे जो दारुल हुकूमत में वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या सहाफ़ी अपने दायरे कार से बाहर जाकर ये सहाफ़त कर रहे हैं या वाकई कुछ रियासती इदारे जो हैं इसमें मुलव्वस हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि सहाफ़ी पहली मर्तबा नहीं है कि जो अपनी लिमिट से बाहर जाकर के काम कर रहे हैं। सहाफ़त हमारे यहाँ आज़ाद कभी भी नहीं रही है। हाँ, अलबत्ता बात बहुत कड़वी है, मगर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, ये मादर फदर आज़ाद जो है वो सहाफ़त हमारे यहाँ ज़्यादातर की जाती रही है और ये मुख्तलिफ अदवार का जिक्र मैं कर रहा हूँ। इस वक्त जो लोग सहाफ़त के चैंपियन बन करके और आज़ादी इज़हार की छतरी ढूंढ रहे हैं, उनको मेरा ख्याल है मुख्तलिफ अदवार का तनकीदी जायजा या कम अज़ कम एक जायजा ले लेना चाहिए, तो उनको तशफ़ी हो जाएगी कि जब हम जमहूरी अदवार के झूले झूल रहे थे, जब हम नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक अमीरुल मोमिनीन को भुगता रहे थे, तो उस वक्त में सहाफ़त के साथ क्या क्या हुआ, सहाफ़ियों के साथ क्या क्या हुआ, नजम सेठी के साथ क्या क्या हुआ, उनको गद्दारी के अलक़ाबात दिए गए, जंग ग्रुप के साथ क्या क्या हुआ, उनके जो अखबारों के रोल प्रिंट थे उनको इम्पोर्ट करने तक की इजाज़त से उनको महरूम कर दिया गया। मेरे प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब को मैं इस बात पर लाजवाब कर चुका हूँ और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया। उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल माजी में हमसे गलतियाँ हुई हैं। दूसरी तरफ हम मौजूदा दौर की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त सहाफ़त को बेपनाह जो है वो बंदिशों का सामना है, लेकिन डिपेंड करता है, केस टू केस वेरी करता है कि अगर आपको अपने मिशन से कमिटमेंट है, अगर आप अपने काम करने पर बज़िद हैं, तुले हुए हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, जब मैं दुनिया की कोई ताकत कह रहा हूँ तो पाकिस्तान की कोई ताकत तो कुछ बेचती ही नहीं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने काम से रोक नहीं सकती। तो अपने जिसको कहते हैं उयूब और अपने नकायत और अपने सुकुम को छुपाने के लिए अगर हम हुकूमतों को दोष देना शुरू करें, देखें जमहूरी आमिर हो या गैर जमहूरी आमिर, सिविलियन आमिर हो या डिक्टेटर, किसी को भी जो है ना वो लिमिटलेस आज़ादी और वो भी मीडिया की तो पसंद ही नहीं है। खासतौर पर जनरल मुशर्रफ का हशर देख लेने के बाद कि जो उसने मीडिया को इंडिपेंडेंस दी, उसके बाद वो मीडिया उसी को खा गया। तो आपको लगता है कि कोई जमहूरी आमिर इस आज़ादी को एक खास हद से ज्यादा बढ़ने देगा? कोई जमहूरी आमिर या उसका सरपरस्त या कोई गैर जमहूरी आमिर और उसका सरपरस्त। और दूसरी जानिब जो लोग आज जमहूरियत को याद कर रहे हैं, जमहूरियत के लिए सीना कोबी कर रहे हैं, ये भी तो देखिए कि उनका माजी किस कदर गैर जमहूरी रहा है।
नहीं, नूरुल आफरीन, आप इसको किस तरह देखते हैं? जैसे हमने देखा कि अभी मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया, उसके बाद अभी मिर्सत अफसार आलम साहब थे और उन पर फायरिंग की गई। फिर ये असदुर जो एक वीलॉगर हैं, उनका हमने देखा कि उनकी जिस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट आती थी वो एंटी फौज, एंटी एस्टैब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट के जो उनके एजेंडा होता था उसको प्रो करते थे वो। तो ये तो फिर अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं जिसकी डेफिनेशन ये है कि आज़ादी सहावत बेसिकली है क्या, तो फिर हमें कहाँ कौन गलत नजर आ रहा है? अच्छा, गलतियां मेरा ख्याल है हर जानिब से ही हो रही हैं। ये तो नहीं है कि सिर्फ अफसार आलम या मतीउल्लाह जान या क्या असदुर ने कोई गलती की होगी। ये सामने वाला फरीक भी मेरे ख्याल है जो भी है वो बेसब्री का मुजाहरा करता पाया गया है। अब अपने क्या वो कहते हैं, वो मंजी थले डांग फेरने वाली नौबत अब आई है, तो सब अब अपने सरों को स्क्रैच कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो हुआ उससे कौन सी किताब दुरुस्त कहेगी? अफसार आलम साहब के साथ, चाहे वो अपने आप को साफी ना कहें, चाहे वो अपने आप को कुछ भी कहें, वो एक समाज के साथ उनकी जो भी एफिलिएशन रही है, जो उनका कल्बी ताल्लुक है, जो भी लगाव है, उसके बावजूद भी कौन सा मजहब, कौन से तो कौन सी लॉजिक, कौन सी ऐसी जो है वो किताब है कि जो जस्टिफाई कर सकती है अफसार आलम साहब के साथ होने वाली जहल की? कौन ऐसा आदमी है कि जो इसके ऊपर जस्टिफाई करेगा? असदुर के साथ जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल है कल को मेरे या आपके या किसी और के साथ भी हो सकता है। तो इसमें लेकिन तो अच्छा, हमें उस्मा कारदार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की है। मैं उनको शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया उस्मा। उस्मा, ये बताइएगा, इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा में इस तरह के वाकयात होना ये बड़ा सवालिया निशान है। मतलब ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, यहाँ पे तो ना वसाइल की कमी है, लेकिन हमने देखा कि हामिद मीर का मामला हो गया 2014 में, उसके बाद अप्रैल में हमने देखा 2020 में मतीउल्लाह साहब हो गए, फिर अभी हालिया हमने देखा कि अफसार आलम साहब है, फिर असदुर का मामला है। ये सहाफ़ियों को टारगेट किया जाता है, टारगेट करने के बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो क्यों मंजर आम पर नहीं लाई जाती? क्यों इनके जो जिम्मेदार होते हैं वो उनको कटहरे में नहीं लाया जाता? जी, आपने जो 4 एग्जाम्पल्स पोस्ट किए हैं, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि देखें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है और इसको हर हालत में प्रोटेक्ट करना जो है वो स्टेट का फर्ज होता है। और सहाफ़ी तो अपनी जान पे खेल के तो अपना फर्ज निभाते हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि जो मीडिया है दैट्स द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, तो इनकी हिफाजत करना और इनको स्पेस देना जो है वो हर हुकूमत का फर्ज है। तो मेरे ख्याल में अब ये असदुर की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंशाल्लाह ताला जो भी इसकी रिपोर्ट आएगी वो पब्लिक की जाएगी, क्योंकि पहले हुकूमतों ने कभी कुछ पब्लिक नहीं किया, आपने देख ही लिया है। जो रिपोर्ट होती है वो हमारी हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि हम अवाम के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अवाम का मैंडेट लेके हम यहाँ पे आए हैं और ये अवाम का हक बनता है कि उनको पता चले कि क्या मुहर्रिकात है उसके पीछे। नहीं, लेकिन उस्मा, शायद आपको पता नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत में जो है वो सहाफत 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई है। ये जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसमें, यानी कि अगर हम कहें कि ज़िया के दौर में कोड़े लगे थे, तो इमरान खान की हुकूमत में भी हमें सहाफ़ियों को कोई खुशखबरी नहीं मिली है। एक तो इतने सहाफ़ी बेरोजगार हुए, दूसरा इस तरह के वाक़यात, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल एमनेस्टी ने बताया कि 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। देखिए, ये इकोनॉमिक क्रंच जो है वो तो पूरी नेशन ने फेस किया, बल्कि पूरी दुनिया ही फेस कर रही है। आपको पता है जो कोविड की सिचुएशन है वो तो हर जगह लोगों की इनकम में कमी हुई है, तो ये तो एक तयशुदा बात है। लेकिन ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, मैं थोड़ा सा इससे मेरे ख्याल में इख्तिलाफ करना चाहूंगी आपसे। देखिए, हम वो नैरेटिव अगर हम अलाउ करेंगे जो इस वक्त हिंदुस्तान का या इंडिया का है, तो वो फिर हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो को डैमेज करता है, वो हर्ट करता है। तो हमें थोड़ा सा एज अ पाकिस्तानी बन के सोचना पड़ेगा कि हमें अपने मुल्क को एक्सपोज इस तरह से जो है नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद ये जिम्मेदारी के साथ बात नहीं समझ सकते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो स्टेट विल हैव टू स्टेप इन, क्योंकि हमारे इस वक्त ये तहाशा इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज हैं और हमने किसी ना किसी तरीके से अपने मुल्क को की हिफाजत करनी है।
बाकी आप जो मर्जी बात करें, लेकिन वो नैरेटिव आप ना करें जिससे आपके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डैमेज हों। ठीक है, सिर्फ एक ये बात है। ठीक है। आरफीन, नूरुल आरफीन, अब यही बात मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि जिया दौर में हमने देखा जो कोड़े भी लगे, उसके बाद मुशर्रफ का दौर भी आया, उसके बाद नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, हर दौर में क्यों इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है सहाफत को? जी बिल्कुल, यही बात मेरे ख्याल है आपने मुझसे जो पहला सवाल पूछा था मैं उसके जवाब में मुफस्सल तौर पर यही बात कहता रहा हूँ कि सिविलियन आमिर हो या गैर जमहूरी, ये सब जो है वो सहाफत, आज़ादी सहाफत को पाबंद सलासल करने के लिए किसी भी हद को, किसी भी हुदूद क़ुयूद को पामाल करने के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं। अगर माजी का मुजायजा लिया जाए तो माजी में नवाज शरीफ दौर में भी क्या मैंने कुछ एग्जांपल्स भी मेरे कोट की। मैं अगर अपनी बात करूं तो नवाज शरीफ ही के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ हुकूमत की प्रो इंडिया पॉलिसी पर तनकीद के जुर्म में मुझे न सिर्फ 2 मरतबा ऑन एयर किया गया, बल्कि मुझे इंतहाई हाई लेवल की एक इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई। चैनल मैनेजमेंट को मजबूर किया गया कि मुझे ऑफ एयर करें। उसके बाद एक और मौके पर मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा जो हमारे हेड ऑफिस पे तशरीफ लाई थी, मेरा प्रोग्राम ऑन एयर हुआ और मेरे प्रोग्राम की वो टिकर वो देख करके ही उनको इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने हमारे GCOO को मजबूर कर दिया कि वो प्रोग्राम न सिर्फ उसी वक्त ऑफ एयर किए जाए, बल्कि मुझे जो है वो एक एक्सप्लेनेशन कॉल जो है वो शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। तो ये तो हाल है आज़ादी सहाफत का नवाज दौर में, जो आज मैं हैरान हो रहा हूँ। ये खुशाइंद बात भी है, लेकिन दर हकीकत जब विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जब कोई चोर किसी डाकू को देख करके चिल्लाए ना चोर चोर चोर, तो बड़ी हैरत होती है। आप ये देखिए कि पूरी की पूरी नून लीग, PDM, EDM जितने भी हैं सब के सब जा करके और वो असद तूर साहब के ड्राइंग रूम में बैठ करके उन्होंने बाकायदा तस्वीरें खिंचवाई। अभी इस वक्त मैं जरा खबरों का मुआयना कर रहा था तो पता चला कि हजरत बिलावल जो है वो जा करके उन्होंने भी फोटो सेशन करवाया असद तूर के साथ। आपके ख्याल में ये हुब्बे अली है? नो मैम, ये 2000% बुग़्ज़ मुआविया है। ये 2000% बुग़्ज़ मुआविया ये सहाफत को आजाद कराने के चक्कर में नहीं है। बिलावल उस सहाफी का अजीज मेमन की मौत का ये अपने मुफाद को कैश कराने के 2000%। ये सिर्फ मफाद परस्ती का खेल है और जमहूरियत और आमरीत में मेरे अपने हिसाब से कोई फर्क नहीं है। आमरीत में फर्द वाहिद जो है वो लोगों को जूते लगा रहा होता है और जमहूरियत में पूरी कैबिनेट मिल करके वजीर, मुशीर, सफीर जितने ये सब मिल करके अपना खाने कमाने का धंधा कर रहे होते हैं। ये हर दौर में है, ये नवाज शरीफ में भी था, ये आसिफ अली जरदारी में भी था और इमरान खान के दौर में ये बाकायदा आर्ट बन चुका है। अच्छा नूरुल आरफीन, अगर हम जरा असद तूर के ब्लॉग्स की बात कर लें तो हमने देखा 2 मई का भी उनका जो एक ट्वीट था सोशल मीडिया पे और जो ब्लॉग किया था उन्होंने, उस पे भी उन्होंने कुछ एंटी स्टेट बातें की हैं। मतलब ये पहली दफ़ा नहीं था, वो इस तरह की बातें वो मतलब अपने व्लॉग में करते ही रहते थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब हम बात करते हैं आज़ादी सहाफत की तो क्या हमें मतलब हमारे कुछ हुदूद होते हैं, उनका तयन होता है कि जी हमने एंटी स्टेट बात नहीं करनी, मतलब बड़ी आसानी के साथ जो है किसी भी वाक़े की जिम्मेदारी जो है वो हमारी एजेंसीज पर डाल दिया जाता है बगैर सबूत के, ये किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, मैं बाकायदा नवाज शरीफ के हुकूमत में दौरे हुकूमत में पनामा स्टैंडर्ड पे 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन एक ऐसे चैनल पे बाकायदा लीड कर चुका हूँ जहाँ की मैनेजमेंट प्रो नून लीग थी, ठीक है, और मुझे कभी इसमें कोई वो नहीं रहा, यानी मुझे इस पे शर्मिंदगी नहीं रही। मैंने इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं एंटी गवर्नमेंट सवालात करता हूँ, मैं एंटी स्टेट आदमी नहीं हूँ, एंटी स्टेट बात नहीं करता, एंटी स्टेट चीजों को मैं फोकस नहीं करता। सबसे बड़ी चीज ये जो आप मौसूफ की बात कर रही हैं, मैं पिछले 1 महीने पहले तक तो इनको वाकिफ ही नहीं था। 2-1 ट्वीट किसी ने मुझे इनके भेजे तो जो मैंने देखे उसके बाद फिर मुझे बस ये शुक्र मैंने अल्लाह ताला का अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे किसी एजेंसी का सरबरा वगैरह नहीं बनाया, वरना मामला शायद कुछ और होते। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो किसी एजेंसी ने किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि असद तूर साहब ने जो कुछ किया है उन्होंने खुद अपने साथ ये सब कुछ करवाने के लिए बाकायदा मेहनत की है। देखना ये चाहिए कि असद तूर से ये सब करवाने के लिए किसने उनको उकसाया, किसने सारी चीजें की। एंटी स्टेट जाना, मैंने कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबों में पढ़ा, चाहे वो मुझे गलती पढ़ाया गया हो। स्टेट और गवर्नमेंट तो अलग अलग एंटिटीज होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। स्टेट के आपको वफादार रहना है, गवर्नमेंट के आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव अगर है तो आपको अपनी तस्हीह करनी चाहिए, अपनी अप्रोच को रिविजिट करना चाहिए। आप अपोजिशन के आज जो करंट अफेयर के प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें ये हो रहा है कि वो नवाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को गाली देकर के शुरू होते हैं और इमरान खान की मदद करते हुए वो खत्म हो जाते हैं। मैं इन चीजों को भी नहीं मानता।
आप अपोजिशन का एहतसाब करने पे तुले, ठीक है, लेकिन एक ऐसे आदमी का एहतसाब करके आपको इस वक्त इस एक सिचुएशन में क्या मिलेगा जिसके मुंह में दांत है न पेट में आंत। जो मौजूदा सरकार है आप उसके खसाइल बयान करते नहीं थक रहे। आप एक हजरत हैं, वो बहुत अपने आप को बड़ा साफी बताते हैं, लोगों को लगता है, मुझे नहीं लगता। वो इमरान खान की आस्तीन से टपकते हुए वुजू के पानी से इतने इंस्पायर होते हैं कि अपने घर जाकर के इस पे वीलॉग ठोक देते हैं। बाकायदा अपना अगले दिन का शो में बैठ करके 10 मिनट का वो एक सेगमेंट दाख देते हैं कि इमरान खान कितने बड़े वली अल्लाह है। ओ यार तानू की वो होंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के मुजाविर, मुझे क्या लेना देना। ऐसे तो ज़ियाउल हक भी नमाजी परहेजगार था और थानू की भाई, मैंने तुम्हें कोई नमाजी परहेजगार समझ करके थोड़ी लेकर के आए। तुम्हें अपना एतमाद का वोट अगर दे करके लाए तो सर्व करने के लिए। उसमें साहबा ये पहली दफा नहीं हुआ है, मतलब सहाफियों पे हमले होते रहे, लेकिन अब इस तरह की जो वाकयात हैं और फिर उसमें मुक्तदर हलकों की पर इल्जामात लगाना बगैर किसी सबूत के, क्योंकि जब हम किसी पॉलिटिशियन पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो यही जो हामिद मीर साहब हैं जो आज इतना स्टेट के खिलाफ बोल चुके हैं और बड़े ज़ाती हमले उन्होंने किए हैं, यही कहते हैं कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट को कि कोई सबूत लाए ना, नवाज शरीफ अगर करप्ट है या कोई और करप्शन में मुलविस है, जरदारी है, तो आप सबूत लेकर आए। यहाँ पर बगैर सबूत के वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं। कोई कौमी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कोई कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने इस तरफ क्यों फोकस नहीं दिया? पहले तो जी मैं आपके जो मेहमान हैं, मैं उनकी ये बात फुली एंडोर्स करती हूँ कि जो उनको सिखाया गया था वो बिल्कुल सही है कि आपने जो स्टेट है ना वो हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। हुकूमत को बिल्कुल जो अगर आप समझते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी सही नहीं है या गवर्नेंस सही नहीं है, तो जो आप क्रिटिसिज्म अगर एक अच्छे पॉजिटिव एंगल से अगर आप करना चाहें इस बात के लिए तो वो वेलकम है, लेकिन स्टेट को हिट करना जिससे आपके दुश्मन खुश हों, जिससे उनके नैरेटिव को बढ़ावा मिले, वो बिल्कुल हम जो है उससे हमें बिल्कुल गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये फिर हम अपने आप की दुश्मनी कर रहे हैं। नहीं तो फ्लॉज कहाँ पर है ना उस्मा साहबा, मैं यही तो पूछूं कि सहाफियों पर हमले के मुकदमे के मंतकी अंजाम नहीं पहुंच पाते, सामने तो आए ना कोई चीज को इंक्वायरी। इंशाल्लाह आएगा। अब आपसे मैं ये पूछती, देखिए हम जो सियासतदान हैं, हम हमारे खिलाफ तो सारा दिन सुबह दोपहर शाम हमारे खिलाफ क्रिटिसिज्म चल रहा होता है हर चैनल पे, जिसको देखो कोई, मेरे तो ख्याल में इससे ज्यादा फ्रीडम क्या होगी। ठीक है, क्या आप चलिए नूरुल आरफीन, मुझे आप इसका तो आप दिल चढ़ता है तो आप उसको हुकूमत को बैश करना शुरू कर देते, बड़े बड़े शौक से करें। अब अगर हमने कोई अच्छा अगर काम किया तो उसको भी फिर आप उसका भी जिक्र करें, लेकिन जो खुशामद करने वाला जो मोड है वो अवाम को भी समझ आ जाता है और पूरी दुनिया के सामने भी आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो खुशामद करने से तो किसी की बस वही मन मसल जाती जंग बन गई है ना अब सहाफत भी। नूरुल आरफीन, 10 साल कबल हमने सलीम शहजाद का केस देखा था, वो भी मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचा। मैं 12 बाकी नाम गिनवाई चुकी हूँ। आपको क्या वजह नजर आती, क्यों सहाफियों पर हमले के मुकदमे जो है मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते? अगर ये सामने आ जाएंगे तो फिर हमें दूध का दूध और पानी का पानी भी तो सामने आ जाएगा ना। अच्छा, इसमें हुकूमतों को कोसना तो बिल्कुल एक जस्ट काम है जिसमें मैं आपसे मतलब इन पे सब्र करने के लिए मैं आपसे शायद एक कदम आगे ही मिलूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि हुकूमतें अगर इस तरह के कामों में दिलचस्पियां लेने लगे तो फिर कर चुके वो हुकूमत। लेकिन आपको क्या लगता है इस मामले में ये जो सहाफी तंजीमें हैं, ये जो बड़े बड़े जगादरी सहाफत के और आजादी राय के बरदार के चैंपियन पर रास्ता घेर करके और हाय हाय और मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, आपके ख्याल में ये सीरियस है ये सब कामों को करने में? हामिद मीर पर जो कुछ हुआ या हामिद मीर ने जो कुछ भी किया उसके हवाले से आपने कितने करंट अफेयर प्रोग्राम देखे हैं जिन्हें हामिद मीर की खोल करके बाकायदा उसी तरह से सताइश की गई है, जिस तरह से वहाँ उसे एक मुजाहरे में हो रही थी जहाँ सब आदमी ऐसा लग रहा था कि हामिद मीर उनके वली शामिल है और वो उसको जिंदगी जो है वो अपनी आंखों में बसा लेंगे। मतलब आप ये देखिए कि जो फलाने प्रेस तंजीम फलाना सहाफियों की तंजीम, ये सहाफियों की तंजीम तो उस वक्त भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है कि जो सहाफियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। नहीं तो इसमें कसूर तो फिर हमारे इदारों का भी है ना। मतलब आप हामिद मीर अगर इतना एंटी स्टेट चले गए, आप उनको अपनी जितनी हर टॉप सिक्योरिटी ब्रीफिंग है आप उसमें उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको बुलाया जाता है और फिर ये नहीं पता वो हामिद मीर को क्यों इतना एज देता, आपको इतना एज मिला कभी जिंदगी में?
मुझे मिल सकता है। मैं यही तो हामिद मीर को जिस वजह से आज मिला है वो सब जानते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई कहता नहीं है। ठीक है, हम भी उस बात का, उसकी हसासियत का एतराफ करते हुए आपसे ये कहते हैं कि ठीक है, अगर आप इतने ही काने इनके सामने या हामिद मीर के सरपरस्तों के सामने, तो वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं आजादी इज़हार राय की चैंपियंस की, बिलीव यू मी, ये 100% मुनाफकत कर रहे हैं। ये सिर्फ जिंदाबाद हाय हाय और मुर्दाबाद करके अपनी नंबर बढ़ा करके ये जाकर के शाम को उन्हीं के साथ बैठ करके उनकी महफिल रंगीन करते हैं, जिधर से ये सारी चीजें शायद मूव हो रही होती हैं। इनको नहीं पता कि साथियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, उनकी तनख्वाहें रोकी जा रही हैं। ये एक प्रेस क्लब में बैठ करके कोविड वैक्सीन लगवाते हैं, एक दूसरे की चमचागिरी करते हैं, एक दूसरे को सबसे बड़ा सहाफी देते हैं। प्रेस क्लब के सदर को मुंह पे थप्पड़ मार दिया पीटीआई के एक मामूली से कारकुन ने, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसका कुछ कर ले। आपके ख्याल में प्रेस क्लब का सदर इतना हल्का आदमी होता है कि किसी भी तंजीम का आदमी उसके मुंह पे करंट अफेयर प्रोग्राम में थप्पड़ मार दे और उसकी जरूरत नहीं हुई कि कुछ कर ले? एक वजीर उठता है और उड़ करके किसी भी साथी को बेइज्जत कर देता है, किसी को नुकसान पहुंचा देता है, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके ख्याल में ये आजादी इज़हार राय के चैंपियन किधर सत्तू पी करके सो रहे थे कि उन्होंने एक वजीर की नौकरी ही नहीं खा पाए? लेकिन नूरुल आरिफिन, बात वही आ जाती है ना कि ये वो सहाफी है ही नहीं ना। सहाफियों का मेयार भी तो आप देखिए क्या हो गया है। पहले जो सहाफी होते थे, मतलब है कि फिर आपको ये जो प्रेस क्लब नाम की वो है जगह, ये नहीं, आपको लगता है कि ये उस तरह आपको ये सब खत्म करवानी पड़ेगी ना? फिर अगर यहाँ पे ऐसे लोगों की आमाजगा है कि जो बैठ करके सिर्फ टाइम पास करके हुकूमतों से मरात लेते हैं या हुकूमतों पे तनकीद, तो और आप क्या समझते हैं, क्या प्रेस क्लब और कौन सी आमाजगा है? कहीं आपको प्रोडक्टिव काम नजर आता है? इतने सहाफी बेरोजगार हुए, जॉबलेस हुए, मर गए, उनके लिए कभी कुछ किया गया? कुछ भी नहीं। यही तो मेरा भी रोना है मोहतरमा। मैं तो कब से रो रहा हूँ। मैं खुद जब प्रोड्यूसर था, मेरे इदारे ने मेरी 3 महीने की तनख्वाह रोकी हुई थी। मैं किधर जाता? ये प्रेस क्लब के उहदेदारान आते थे, मेरे मालकान के साथ बैठ के चाय पीते थे, उसके बाद अंडर द टेबल कोई ना कोई चेक इधर से उधर हो जाता था और ये जाके फिर सत्तू पीने लगते थे। आपके ख्याल में ये साथी अंजुमन जो है, ये इनके बड़े बड़े जगादरी और ये फलाना सेक्रेटरी और ठिकाना जनरल सेक्रेटरी, ये सब बैठे हुए खामोशी से? इस खामोशी की बाकायदा कीमत है मैडम, इस खामोशी की बाकायदा कीमत है, जिसका खुमियाजा मैं, आप और जितने लोग जिनका आपने मेरा ख्याल नाम लिया अभी, ये शायद जिनके नाम आपके जहन से निकल गए, वो सब भुगत रहे हैं और उसको तक भुगत रहेंगे जब तक हमारी जमहूरी आमिरों के भी रवैये दुरुस्त नहीं होंगे। और दूसरी तरफ वो जो अपने आप को आजादी इज़हार राय का अलंबरदार और सहाफत के जगादरी और चैंपियन बताते हैं, जब तक उनकी अप्रोच रिविजिट नहीं होती और वो अपनी हरकतें नहीं सुधारते। ठीक है। अच्छा उस्मा, आप ये बता दीजिएगा, जिस तरह हमने देखा कि 2 बिल पेश किए गए नेशनल असेंबली में भी और सिंध असेंबली में भी, और ये मुतालबा सहाफी जो कर रहे थे वही बिल पेश किए गए हैं, क्या ये बिल जो है, मतलब आप लोग सब कंसेंसस आप लोग की है तमाम जमातों के साथ और इसके लिए आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, और क्या ये प्रोटेक्शन बिल जो है ये वाकई सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देगा? मैं आपको इस बात का जवाब देती हूँ। मैं जो नूरुल आरिफिन को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। ये बहुत बहादुर एंकर हैं और बात जो है बिल्कुल बगैर विदाउट मिक्सिंग वर्ड्स ये दो बात करते हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। चाहे इसको आगे परेशानी क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन जो ये स्टेट को स्टेट कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी खासियत होती है और एक ये दिल जिगरे वाला बंदा ही कर सकता है। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये इनको, क्योंकि मुझे अभी मैंने नाम सुना तो मुझे लगता है कि क्योंकि मुझे लग स्टाइल नहीं करना था, लेकिन मुझे तो मैंने अभी मतलब है कि ये आपकी जो लास्ट गुफ्तगू से मैंने कंफर्म हो गया। इसलिए ये जो आपने रजिस्ट्रेशन की बात की है जर्नलिस्ट के प्रोटेक्शन के हवाले से, बिल्कुल हम सारों को एक पेज पे होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी पार्टी जो हैं ये मिल के ये जो कानून साजी जो है इसमें हिस्सा लेंगी और हम इंशाल्लाह ताला ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर आपसे मीडिया फ्री और उसको आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय आप नहीं देंगे तो फिर आप का जो है ना एक तो इंटरनेशनली इमेज आपका बहुत खराब होगा और आपकी खुद भी इस्लाह नहीं हो सकती। देखिए कुछ साल पहले आप देखिए कि हजारों इस तरह के जराइम भी होते थे, करप्शन बड़ा कुछ होता था, लेकिन वो सामने नहीं आता था क्योंकि कैमरे की आंख नहीं थी वहाँ पे। अब तो कैमरे की आंख एक मिनट के अंदर इस बाद में होती है और तो पहले आपका मीडिया उसको पूरी कौम के सामने दिखा देता है। तो अब जो है ना गलत काम करना इतना भी आसान नहीं रहा, या खुशामदें करनी इतनी भी आसान भी नहीं, क्योंकि वो हर एक को नजर आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है और कौन कितने पानी में।
तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि नूरुल आरफीन, आप बता दीजिए ये जो बिल आया है, क्या इसमें क्या नजर आ रहा है आपको कि क्या कुछ बेहतरी हो सकती है सहाफियों के लिए? अच्छा, मैं सबसे पहले तो मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ कि जो उन्होंने मेरे बारे में गुमराही फैलाई। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता करे। मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे माफी मांगते हुए अगली बात भी कहना चाहूंगा, प्लीज बुरा मत बनाइएगा, क्योंकि ये आपके हवाले से बात नहीं है, ये आपकी सरकार के मुताल्लिक है। आप जिस प्रोडक्शन बिल के बारे में बात कर रही है ना, मेरा ख्याल है कि अगर हम सहाफियों को अपने सहाफियों के शर से बचा लें, अपनी सहाफी अंजुमनों के शर से बचा लें, ये प्रेस क्लबों की पहली वाली मंजिल पर बैठ करके वो जो खास मशरूब इंजॉय करते हैं उन रहनुमाओं के शर से बचा लें, वो जो मीडिया एडवाइजर बने हुए बाकायदा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, कि एक आदमी कोई चमचागिरी का ट्वीट करता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको इंडोर्स करती है, रीट्वीट करती है। अगर हम इन फसादियों के, इन फिरौनों के शर से बचा लें साफियों को, तो सबसे बड़ा काम होगा। ये हुकूमतों के और इदारों के शर से हम बाद में बच जाएंगे। दूसरी बात, एक और जानिब तवज्जो आपकी मबजूल कराना चाहता हूँ, ये जो एक और बिल आ रहा है जिसमें अब हुकूमत जो है वो जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने वेब चैनल्स, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए होगा जी, इसके लिए भी अब जो लाइसेंस, ये जो इतने शान से ये बहुत सारे लोगों के पेट पे लात मारने के लिए जिसको कहते हैं शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब की सरकार, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा काबिल मजम्मत और काबिल गिरफ्त ये एक अमल है जी। हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत के वुज़रा नहीं चाहते। इमरान खान साहब को मैं मासूम समझता हूँ। इमरान खान साहब को जो पट्टी पढ़ा दी जाती है वो तो सानू की मोड पे लगे हुए, वो अपना अंगूठा लगाते चले जाते हैं उस जगह जहाँ पे उनको कह दिया जाता है। तो ये जो गुजरा उनको पट्टी पढ़ा रहे हैं कि आप आजादी इज़हार राय की राह में हर रुकावट खड़ी करने के लिए हर लिमिट से गुजर जाएं। इमरान खान साहब को जनरल मुशर्रफ का हशर नहीं भूलना चाहिए। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ वहां से उठा है मामला जहां से उनकी गुमान में नहीं था। वो कुरान करीम की एक आयत का मफहूम मैं बयान कर देता हूँ, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए। उन लोगों ने प्लान किया और अल्लाह ने भी प्लान किया, बेशक अल्लाह सुप्रीम प्लानर है। तो इमरान खान साहब जितने भी होशियार हो, स्मार्ट हो, और उनके गुजरा जितने भी ओवर स्मार्ट हो या शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो, या उनके जिसको कहते हैं जो गुर्गे हैं, ये सरपरस्त हैं, वो चाहे जितने भी फूक फूक करके कदम रखने वाले हों, उन्हें ये नहीं पता कि एक चाल वो चल रहे हैं और एक चाल ऊपर नीली छतरी में बैठा हुआ वो रब कर रहा है जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जानें हैं। आप अभी तो बैठ करके सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप हो रहे हैं, मार्क माय वर्ड, मैं आपको अपनी जिंदगी की गिरवी रख देता हूँ। अगर आप इसी जिंदगी में, इसी इख्तिदार में वो करके ना जाएं तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। और मैं एक बात और बता दूं, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूँ। मैं 2 नंबर बात करके अपना नाम बदलने की बिल्कुल हिमायत नहीं करूंगा। ये जितनी भी रौनक इस वक्त इसका मुजाहरा किया जा रहा है, इसलिए कि यूट्यूब चैनल अक्सर नहीं, कुछ यूट्यूब चैनल्स ऐसे भी हैं कहीं के जो इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं जो वाकई दिए जाना चाहिए, जो हुकूमत पर मुस्बत तनकीद करके इस्लाह अहवाल का मौका उनको फराहम कर रहे हैं। इन यूट्यूब चैनल्स को, इन यूट्यूबर्स को या इन एंकरान कराम के चैनल्स को बंद करवा करके हुकूमत इंश्योर करना चाहती है कि उसकी राह में रुकावट बिल्कुल भी कोई ना है। वो जो भी फरमान सादिर कर दें उसे फरमाने माज़अल्लाह मेरे मुंह में खास फरमाने इलाही समझ करके उसके आगे आप सजदरेज हो जाएं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितना इस हुकूमत ने जो सोशल मीडिया ब्रिगेड, मरियम नवाज ने उसका आइडिया पेश किया था, मरियम नवाज ने पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया विंग को इस्तेमाल किया और इमरान खान की सरकार ने उसको 8 का दर्जा दे दिया। और अब हालत ये है कि इमरान खान की सरकार जितना कुछ कर रही है, चाहे गलत ही सही, बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए गुर्गे, एक मेरा ख्याल है 10-12 नाम है ज्यादा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा इमरान खान की सरकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुदक रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। बाकायदा कुछ एंकर्स हैं अपने प्रोग्राम में, उनका बस नहीं चलता, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद का नारा लगा करके वो प्रोग्राम शुरू भी करें और खत्म भी करें। ऐसी लंतरानियां बघारते हैं वो इमरान खान साहब के अंदर, ऐसे गुण वो निकालते हैं कि मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब भी सुन लें तो चक्कर आ जाएंगे, यार ये खसाइल मेरे अंदर कैसे कब पा गए। ठीक है नूरुल आरफीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। उस्मा कारदार साहबा आपका बहुत शुक्रिया। अब सारा आलम से हमारी बात नहीं हो सकी कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि सहाफ़ी सच की तलाश में निकलते हैं। सहाफ़ी का काम है कि तनकीद बराए इस्लाह करें, ना कि वो एंटी गवर्नमेंट और एंटी स्टेट चले। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद। Entertainment and infotainment, web series, documentary,